ये क्या चीज़, ये आतंकवाद आप खत्म करा रहे थे, आपने कहा नोटबंदी हम कर देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, धारा 370 हटा देंगे तो आतंकवाद खत्म होगा, वो तो नहीं खत्म हुआ। कि हमें एज इंडियन जो है दुनिया में इज्जत मिल रही होगी, आई डाउट। तो जो लोग कहते हैं कि डंका बज रहा है, आपको क्यों लग रहा है? दुनिया में देख रहे हैं अभी इलेक्शन हुआ नहीं और दुनिया के तमाम मुल्कों से मोदी जी को इलेक्शन के बाद का इनविटेशन आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात यह है कि सर इन लोगों को क्या पता कि देश में विकास कहाँ है। ये तो टीवी भी मोदी विरोध ऐसा इन लोगों के दिमाग में छा गया है, पूछो मत। 80-20 हो चुकी है दुनिया, 80-20, मोदी इन 80 और अपोजिशन 20, समझे सर? सर आप लिख लीजिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बट गया है दुनिया का इतिहास दो खंडों में, बट गया है दुनिया का इतिहास दो खंडों में, लिखा जाएगा मोदी पूर्व और पश्चात पन्नों में। वाह मोदी जी वाह। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि मोदी जी ने वो क्या कहा जाए, कायाकल्प कर दी देश की, सर देश की कायाकल्प कर दी। केजरीवाल सर ये जो राजनीति का वैक्यूम था ना, ये सब वहाँ चले आए, वैक्यूम में चले आए। न उस समय भाजपा थी, न उस समय कांग्रेस थी, देश को डुबाने वाले नेता थे। जब से मोदी जी आए हैं तब से देश की कायाकल्प हो गई है। अच्छा, देश बिल्कुल एकदम। अरे कुछ बताएंगे, क्या कुछ बताऊं? पूछिए सर, कोई क्या काम तो बताओ। 5 काम मोदी सर, जी के कितने 5 काम बताएं सर? बस 5 काम। देखिए सर, पहली बात तो नंबर 1 का सबसे अच्छा काम। नंबर 1 का काम सर, उन्होंने जो पूरे गांव में शौचालय बनाए हैं हमारी महिलाओं के लिए, 12 करोड़ से अधिक। उन गांव में जाकर के देखिए सर। ये सुनिए, आपकी ये पहले आपके इस जवाब से मैं अपने आप को भी जोड़ता हूँ। निश्चित तौर पर देश के किसी बड़े नेता या देश के किसी बड़े प्रधानमंत्री ने औरतों की इस समस्याओं के बारे में और जमीनी स्तर पर उसको लागू करने के बारे में वो गंभीरता नहीं दिखाई, न उनकी सोच में ये बात आई। ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा काम सर, जो दूर अंचल गाँव थे जहाँ बिजलियाँ नहीं पहुँचती थी, उन्होंने बिजली पहुंचाई। बिजली तो खैर मनमोहन सरकार में भी पहुंच मनमोहन सरकार में सर उस स्तर पे काम नहीं हुआ था। आप इसको दूसरा भी मानिए, तीसरा बताइए सर। रेलवे का जो इलेक्ट्रिकल किया और फाटक मुक्त किया, सड़कें बनाई, सड़कें तो है ही है सर, वो भी आ जाएगा। और मेडिकल में देखिए, गरीबों के लिए ये इलाज के लिए देखिए आयुष्मान भारत योजना देखिएगा, तमाम योजना है सर। मैं गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी सर, रात आ जाएगी। इतना बहुत आपने सुना। अभी बता है भाई, अभी बता है। जो है बेकार की बात करे जा रहे हो, और अब तारीफ करवाते हो जी, राम मंदिर बना दिया है, 3 तलाक हो गया जी, और 370। हमें क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला? आप ये बताओ ना, बच्चे नौकरी कहाँ पाएंगे, कहाँ से जो है उनको रोजगार मिलेगा? सही बात है। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 40-42% है जो यंग उनके बीच में। और अदरवाइज ऑल्सो आप देखिए ना, किस मुद्दे पर हम लोग कल वो हैप्पीनेस इंडेक्स आ रहा था, उसमें भी 142 है शायद, और जो है वो दूसरे इंडेक्स आ रहे थे पॉवर्टी पर कैपिटा इनकम, उसमें भी हम वो आए। तो आखिर वो कहाँ है वो खुशहाली जो हमारा नाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग कह रहे जी बहुत बढ़ गया, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। बात तो सही है कि हमें एज इंडियन जो है दुनिया में इज्जत मिल रही होगी, आई डाउट। जो लोग कहते हैं कि डंका बज रहा है, आपको क्यों लग रहा है? दुनिया में देख रहे हैं अभी इलेक्शन हुआ नहीं और दुनिया के तमाम मुल्कों से मोदी जी को इलेक्शन के बाद का इनविटेशन आ रहा है। सर वो बात सही है, ये जो है ट्रंप ने कहा है कि जो है मोदी जी दोबारा तीसरी बार आ रहे हैं, और अगर धर्म का नाम लेके वो आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता? वो वहाँ के कंजर्वेटिव्स को जो है इकट्ठा करने में लग रहे हैं, तो सारी राइटिस्ट पावर जो है ना, वो इस टाइम जो है लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट जो है खींचना चाहती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो एक बात बताइए, डेमोक्रेसी में जिसको वोट मिलेगा, जो चुनाव के जरिए चुनाव जीतेगा, उस जनता चुन रही ना सर। वो देखिए आपकी बात, 3 चुनाव हुए, आपने देखा बहुत सारे लोग, मैं खुद गया था, मैं बार बार कहता हूँ, मध्य प्रदेश में मैं गया, मुझे दिखा कुछ और, लेकिन रिजल्ट आया और इतनी थंपिंग मेजॉरिटी। तो जनता जिसका साथ दे रही है, जो चुनाव जीत रहा है, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं? देखिए बताता हूँ, मेरे को तो जो है स्वर्ग जो है ना इसी जमीन पे चाहिए, मरने के बाद नहीं चाहिए। अगर मेरे को राम जी जो है मंदिर का दर्शन करके ऊपर स्वर्ग देंगे तो मैं केवल उसको स्वीकार करूंगा। स्वर्ग तो मेरा यही होना चाहिए। जेब में पैसा नहीं है, कैसा स्वर्ग है? भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी ले ले अपनी माला, सीधी सी बात है सर। और उसके बगैर तो कुछ होता नहीं है। तो वो आप दे नहीं रहे हैं, तो आप मुझे मेरा मन बहलाई जाइए।
कि जो है जी मंदिर बन गया जी धारा 370, हमारा उसे क्या लेना देना है, हम तो आम आदमी हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप भी देश के नागरिक हैं, आपको नहीं होना चाहिए कि 370 इसी देश में एक राज्य को अलग स्टेटस दिया जा रहा है, एक ही राज्य में 2 विधान 2 निशान। तो आप देखिए मेरी बात सुनिए, ये मेरे दोस्त है ना, ये बहुत खुश हो रहे थे, मैं भी बहुत खुश हो रहा था कि यार अब जो है हमें प्लॉट मिलेगा वहाँ खरीद लेंगे। मतलब हम खरीद सकते हैं वहाँ, जिन जो बड़े बड़े पैसे वाले वो अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हाँ सही पकड़े हैं। कश्मीर में कौन प्लॉट खरीद, जम्मू वाले तो खरीदते नहीं, 6 महीना वहाँ इतनी वही तो ना, देखो ना वो जो लोग बेचारे ब्राह्मण हैं जिनको मार के जो है, पहले तो ये था कि वो वहाँ से भागते थे तो जो है उनको तनख्वाह मिलती थी, अब वो ऑर्डर कर रखा है नो वर्क नो पे, इसका मतलब फोर्सफुली आप वहाँ रहिए, आप रहोगे तो वहाँ जो है वो जो है आतंकवादी उनको नहीं रहने देंगे। तो आप बताइए न्याय कहाँ पर है? ये क्या चीज़, ये आतंकवाद आप ख़त्म करा रहे थे, आपने कहा नोटबंदी हम कर देंगे तो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, धारा 370 हटा देंगे तो आतंकवाद ख़त्म होगा, वो तो नहीं ख़त्म हुआ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि बोल रहे हैं बेरोजगारी और वर्ल्ड में डंका और कश्मीर में 370 ख़त्म करने से हमें क्या फ़ायदा, इन सब बातों पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो अगर रोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।